जय हिंद साथियों। आज हम प्रमुख बांध के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने नदियाँ पढ़ी थी। सभी नदियाँ हो चुकी है लगभग, और जो कुछ बची हुई नदियाँ हैं वो हम बांध के रूप में पढ़ लेंगे। तो देखते हैं बांध क्यों बनाए जाते हैं। बांध जो जल रिसाव बहाव है उसको रोका जाता है, और उस पर रोकने के लिए जो बनाया जाता है तो उसको ही बांध कहा जाता है। अब बांध बांध बनने से काफी फायदा था सरकार और जहाँ तक किसानों के लिए, शहर सिटियों में सभी के लिए। तो बांध पे परियोजना बनाई जाती है परियोजनाओं के रूप में। तो उससे क्या क्या फायदा रहता है, बांध बनाने से कुछ फायदे भी है। क्योंकि जो पानी रहता है, जैसे बरसात का पानी काफी बहाव होता है तो उसको रोका जाता है, जो आने वाले समय के लिए काम के लिए रहता है। फिर सिंचाई के लिए होता है, सिंचाई सिंचाई के लिए काम के लिए नहरों के रूप में उसका यूज किया जाता है। और कई प्रकार की बिजलियां वगैरह बिजली उत्पादन की जाती है उससे। अभी जैसे पानी का रुकाव करके फिर उसमें बांध में ही कुछ सोलर पैनल लगा रहे हैं। जैसे अभी मुखारे में लगाया जा रहा है सोलर पैनल, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग है सोलर पैनल लगाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बांध है। बांध भारत में लगभग 4000 से ऊपर है, 4407 तक लगभग बड़े बांध हैं। इसमें प्रमुख बांध की बात करेंगे हम। तो भारत में बांध कुल 4407 बांध है। कितने? 4407 बांध है। उसमें से भारत तीसरे नंबर पे आता है विश्व में, बांध बनाने में तीसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे चीन है। कौन है फर्स्ट नंबर पे? चीन है। सेकंड नंबर पे यूएसए है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और तीसरे पे है अपना भारत, जो बांध में तीसरे नंबर पे आता है। तो बांध के बारे में बताया मैंने कि बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो बांध जल का जो बहाव रहता है उसको रोकने के लिए बनाया जाता है खास करके। और उसमें कई प्रकार की परियोजनाएं बनाई जाती है। जैसे नहर सिंचाई के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। फिर विद्युत बिजली उत्पादन में, है ना, सोलर पैनल के रूप में। ऐसे कई प्रकार की योजनाएं निकाली जाती है। बहुत सारी बहुउद्देश्य परियोजनाएं होती है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं वो होती है जिसमें एक से दो चीजें काम की जाती है। जैसे कोई बिजली बना रहा है तो कुछ दूसरी चीज भी काम किया जा रहा है, सोलर पैनल का काम किया जा रहा है, सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है। ऐसे बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। तो हम देखते हैं प्रमुख बांध। बांध बताने के बाद में आपको उनसे अलग अलग जो मुख्य बांध है, जैसे बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है, उसके बारे में अलग से बता दूंगा मैं। तो देखते हैं, अब हम चर्चा करते हैं बांध में। पहले उत्तर भारत की जो जो बांध है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ है। तो पहला बांध है जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी है ना। ये लद्दाख पड़ेगा, यहाँ से जम्मू कश्मीर है। तो ये जम्मू कश्मीर, ये झेलम नदी है। ठीक है। तो झेलम नदी पे 3 बांध बने हुए हैं। कौन बने हैं? 3 बांध बने हैं। कौन से? तो उनको ट्रिक बता दूंगा थोड़ा। ये क्या है? बांध। मैं सिंबल के सब दे दूंगा। बांध है ये, 3 बांध है जम्मू कश्मीर में। कितने बांध है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में नहीं है ना। तो कौन सी नदी पे? झेलम नदी पे। कौन सी नदी है? यहाँ झेलम लिख देता हूँ, झेलम। ठीक है, झेलम नदी पे तो 3 बांध है। कौन कौन से? थैंक यू। झेलम का नाम भी याद करना हो तो थैंक यू। कैसा बोलोगे? थैंक यू। कौन सा बोलोगे? थैंक यू, है ना। तो तुगली हाल, क्या पहली बार? तुगली हाल। फिर कुरस्ती। फिर यू से उरी, किशनगंगा। ठीक है, तुलस्ती। ठीक है, दूसरा है किशनगंगा, किशन किशनगंगा। और तीसरा है उरी बांध। कौन सा है? उरी बांध। ठीक है। तो कौन कौन से बांध है? तुलबुल है, तुलबुल, तुलबुल, किशन किशनगंगा और उरी बांध। कौन कौन से बांध है? उरी, किशनगंगा। ठीक है। कौन कौन से बांध है? तुलबुल। टी से थैंक यू, याद कैसे करेंगे? थैंक यू। टी से तुलबुल
बांध कहाँ पे, झेलम नदी पे, ठीक है। के से किशन गंगा बांध, किशन गंगा बांध, और यू से यूरी बांध, कहाँ पे, झेलम नदी पे, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तीनों बांध कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं चिनाब नदी पे, कहाँ पे, चिनाब नदी पे, ठीक है। चिनाब नदी यहाँ से निकली हुई है हिमाचल प्रदेश के, तो चंग और भद्रा के रूप में। ये चिनाब नदी के बारे में देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर से होती हुई जाती है। जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी, चिनाब नदी। तो पहले देखा हमने किसके बारे में, पहले देखा झेलम नदी के बारे में पढ़ा हमने, ये झेलम नदी है, ठीक है। कौन कौन से, तुलबुल है, किशन गंगा है, उरी बांध है। आप चिनाब, है ना, चिनाब में देखेंगे तो इसमें है बिंदास। कौन सी नदी है, चिनाब। पहले चिनाब देख लेते हैं, चिनाब, तो उसको याद कर रहे थे संगन, बिंदास, BDAS, बिंदास बोलते हैं। यहाँ थैंक यू, थैंक यू ऐसे याद करना है ना, चिनाब, है ना। तो चिनाब नदी, चिनाब नदी भी देखते हैं, प्रमुख बांध, ये बांध में बता रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर में ही है ना, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये है सलाल बांध, कौन सा बांध है, सलाल बांध, कौन सा बांध है, मैं बड़ा लिख देता हूँ, सलाल, सलाल बांध, ठीक है। बुगली हाल, बुगली हाल, कौन सा है, बुगली हाल, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा दिखना चाहिए यहाँ पे, बुगली हाल, बुगली हाल कहाँ पे है, चिनाब नदी में और जम्मू कश्मीर में। कौन सा है, बुगली हाल। डी से दुलस्ती, कौन सी है, दुलस्ती, कौन सी है, कौन सी है, दुलस्ती, दुलस्ती, ये है दुलस्ती। तो कौन कौन से, चिनाब नदी पे 3 बांध है, कौन से, बिंदास, बी से बुगली हाल, डी से दुलस्ती, और एस से सलाल। तो चिनाब कैसा है, बिंदास, चिनाब कैसा है, बिंदास। बी से बुगली हाल, दुलस्ती, सलाल बांध, ये 3 प्रमुख बांध है। अब देखते हैं रावी नदी पे, यहीं पे रावी नदी है ना। तो अब रावी नदी की बात करते हैं, यहीं से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। तो रावी नदी के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो रावी नदी पे ही जो पंजाब में यहाँ है, पंजाब है ना, यहाँ पंजाब में एक बांध बना हुआ है, ठीक है। तो पंजाब में एक बांध बना हुआ है, रणजीत सागर बांध। क्या बना हुआ है, रणजीत सागर बांध। यहाँ एक बांध है, कौन सा है, फिर उत्तर भारत के बताऊंगा, फिर दक्षिण भारत के बता दूंगा मैं। तो रंजीत सागर बांध कौन सा है, यहाँ पे एक बांध बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मैं, कौन सा है, रणजीत सागर बांध, यहाँ रणजीत, रणजीत सागर बांध, एक सेकंड, कौन सी है, सॉरी, रणजीत सागर बांध, कौन सी बांध है, रणजीत सागर, रणजीत सागर बांध कहाँ पे है, तो ये रावी नदी पे है। कौन सी है, रावी नदी, ठीक है। कौन सी है, रावी नदी, कहाँ पे है, पंजाब में। कौन सी है, रणजीत सागर बांध, कौन सा है, रणजीत सागर बांध, ये वाला, ठीक है। तो इसी को बांध को थीम बांध कहा जाता है। किसको बांध कहा जाता है, थीम बांध कहा जाता है, क्योंकि इसी का एक भाग बनाया गया है, ठीक है। और किसके किसके बीच है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। कहाँ पे है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर है। कौन सा, रणजीत सागर बांध, है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पे है, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है करीबन तकरीबन यहाँ पे। तो ये क्या है, दोनों की सीमा पर है, किसके किसके, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है, बॉर्डर पे। तो इसी बांध को रणजीत सागर बांध कहा जाता है। अब है व्यास नदी, ठीक है। अब यहीं से व्यास नदी निकली हुई है, ये यहाँ पे व्यास है, ठीक है। तो यहीं पे हिमाचल प्रदेश में एक बांध है व्यास नदी पे ही, कौन सा है, पोंग बांध,
कौन सा बांध है? पोंग बांध। ठीक है, क्या नाम है? व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यास नदी। कौन सा बांध है? पोंग बांध। जैसे ही ये नदी, यहाँ से सतलज नदी निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश होते हुए, ठीक है। तो यहाँ जो व्यास नदी का संगम स्थल है, वहाँ एक बांध है, हरि के बैराज बांध। कौन सा नाम है? हरि के बैराज बांध। हरि के बैराज बांध। हरि के बैराज बांध, ठीक है। कहाँ पे है ये? व्यास नदी और व्यास नदी का जब संगम होता है, कहाँ पे? सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी। अब सतलज नदी में ही दो बांध है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम है। कौन सा है? कोल डैम। कोल कौन सा है? कोल डैम या कोल बांध। फिर एक और यहाँ बांध है हिमाचल प्रदेश में, नापथा झापरी बांध। कौन सा है? सॉरी, मतलब मोस्ट आईएमपी है, नापथा नाफरा झापरा बांध। नाफरा झापरा बांध। नाफरा झापरा बांध। और यहीं पे पंजाब में एक बांध बना हुआ है, भांगड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है? किस पे? सतलज नदी पे ही है। कौन से सतलज नदी पे? भांगड़ा नागल बांध। भांगड़ा नागल बांध। कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध। कस पे है? सतलज नदी पे, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ये भी है। भांगड़ा नागल है वो पंजाब में है, और भांगड़ा है जो पंजाब में पड़ता है। तो कहाँ पे ये भांगड़ा नागल बांध? ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, वो सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। और गुरुत्वीय रूप में बोलते हैं, विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। इसके बारे में बताऊंगा एक डिटेल। तो ये बांध देखा हमने कहा, उत्तर भारत के कौन कौन से? भांगड़ा बांध देखा, भांगड़ा नागल बांध हो गया है, ये सतलज नदी पे है। जैसे ही व्यास नदी का मिलन और संगम होता है, कहाँ पे? सतलज नदी में मिलती है, वहां पे हरि के बैराज एक बांध है, ये वाला, ठीक है, हरि के बैराज बांध है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कोल डैम है, और नापथा जाफरा, नापथा जाफरा यहाँ पे बांध है, ये जाफरा बांध है। फिर व्यास नदी पे पोक बांध है, हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी पे है, कहाँ पे? व्यास नदी, पोक बांध है, ठीक है। अब चिनाब नदी पे सलाल बांध है। कौन सा है? सलाल बांध है। धुलस्ती है, बुगली हाल है। झेलम नदी पे देखते हैं, झेलम नदी पे तीन बांध है, तुलबुल, किशन गंगा, ओरी बांध, ये तीन बांध है प्रमुख रूप से। तो याद कर सकते, थैंक यू, ठीक है। ये चिनाब का बिंदास, ये अपने बांध हुए हैं उत्तर भारत के। अब देखते हैं हम कुछ बांध है जो मध्य प्रदेश में भी काफी बांध है। तो मध्य प्रदेश के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले दक्षिण भारत के बांध थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद में मध्य भारत को बताएंगे। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे ये गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, है ना, महाराष्ट्र से निकलती है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक होती है। यहाँ पे गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में जायकवाड़ बांध है, जायकवाड़ी योजना बोलते हैं। कौन सी है? जायकवाड़ योजना है। कौन सी है? जायकवाड़। यहाँ पे बना देता हूँ, जायकवाड़ी योजना है या बांध है ना, जायकवाड़ी, ठीक है। जायकवाड़ बोलते हैं, जायकवाड़ या जायकवाड़ी, इसी को बोलते हैं, योजना है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्नाटक में पड़ता है एक बांध। फिर तीन बांध आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे तीन बांध प्रमुख रूप से कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे पीएमटी, कौन सा है? पीएमटी, पाचमपाट, मचकुंडा, क्या क्या नाम है? मैं तीन बांध का नाम लिख रहा हूँ, पाचम
पाचम पाचम पाठ, क्या नाम है? पांचम पाठ मचकुंडा, मचकुंडा, क्या नाम है? पाचम पाठ, मचकुंडा और तेलुगु गंगा। ये है 3 बांध है। क्या है? गोदावरी नदी पे। कौन कौन से बांध है? तो पाचम पाठ, मचकुंडा और तेलुगु। ठीक है, अब देखते हैं अपन कृष्णा नदी पे। अब कहाँ है कृष्णा नदी? ये महाराष्ट्र से निकली हुई है। ठीक है, और मचकुंडा बांध है जो कहाँ पे पड़ता है? मचकुंडा बांध आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, दोनों बॉर्डर पे है। कहाँ पे? दोनों में पड़ता है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बांध है दोनों का। भांगड़ा नागल कहाँ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, दोनों बॉर्डर पे है। ठीक है, अब कृष्णा नदी, यहाँ पे कौन से? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। तो कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है, कहाँ से? ये महाराष्ट्र है। तो उसके पास बांध है, एक है बांध सलाल बांध, सेलम बांध बोलते हैं, सेलम बांध। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सेलम बांध है। फिर सेलम बांध, फिर एक नागार्जुन बांध। कौन सा है? नागार्जुन बांध जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तो एक संयुक्त परियोजना है, मतलब दोनों राज्यों का बटा हुआ है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, अब एक कर्नाटक में है बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध। कहाँ पे है? जो कर्नाटक में पड़ता है। कौन सा है? अलमाटी बांध। ठीक है, कौन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बिल देखते हैं। एक पे महाराष्ट्र में जायकवाड़ योजना है। फिर 3 ये बांध है, पाचम पाठ, मचकुंडा और तेलुगु गंगा। क्या है? तेलुगु गंगा बांध है। ठीक है, और एक महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी पे कोयना बांध है। कौन सा है? महाराष्ट्र में ही यहाँ पे एक बांध है, कोयना बांध। कौन सा है? कोयना बांध, कोयना बांध। अब ये देखा हमने गोदावरी नदी की, कृष्णा नदी पे सेलम बांध। कौन सा है? सेलम बांध है। ठीक है, और नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है। कोयना बांध महाराष्ट्र में पड़ता है। अलमाटी बांध कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। सेलम बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देखते हैं हम कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकलती है ना। एक एक बांध देख लेते हैं। अब कावेरी नदी पे बने हुए बांध है। एक बांध यहाँ पे है, कौन सा है? शिव सुंदरम। कौन सा है? शिव सुंदरम बांध है। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है। एक और बांध है वहीं पे कर्नाटक में, शिव सुंदरम बांध है। एक कृष्णराज सागर बांध, कहाँ पे है? तो कृष्णराज सागर कर्नाटक में है। फिर एक तमिलनाडु में पड़ता है एक मेट्टूर बांध। कौन सा है? मेट्टूर बांध। कहाँ पे पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सी नदी पे? तो कावेरी नदी पे है। कौन सी नदी है यहाँ पे? कावेरी नदी। ठीक है, तो के कौन कौन से बांध है? कृष्ण नदी पे है, कोयना बांध है। क्योंकि आप थोड़ा याद करने को बताता हूँ इसमें। कृष्ण क्या करते थे? कौन था कृष्ण? जो क्या माटी खाता था, तो माटी से अलमाटी बांध है ना। नाग पे नाचता था, उसको नागार्जुन बोलते हैं। नाग पे नाचने वाला नागार्जुन। और सरल से तो सेलम बांध। ठीक है, ये कृष्ण नदी पे। कावेरी बहुत सुंदरम, शिव सुंदरम स्थान भी है वहां पे। शिव सुंदरम एक द्वीप भी है। तो कृष्णराज सागर और मेट्टूर बांध है। अब यहीं पे केरल है। केरल में एक बांध है पेरियार नदी पे, इडुक्की परियोजना। पेरियार नदी है, पेरियार नदी पे बना हुआ बांध है इडुक्की बांध। कौन सी है? इडुक्की बांध। कौन सी है? इडुक्की बांध है।
ये हमारे बांध हुए उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, और कुछ बांध बचे हुए हैं जो मैं अभी फिलहाल में ये इसको मिटा रहा हूँ, तो इसका शायद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कौन से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। पेरियार जो केरल में पड़ती है, पेरियार नदी, उस पे बना हुआ बांध है इडुक्की बांध। कौन सा है? इडुक्की बांध है। ठीक है। कावेरी नदी पे बांध है सुंदरम, कृष्ण सागर और मेट्रो बांध है। ठीक। कृष्ण नदी कौन से? कृष्ण का से कोयना, कोयना अलमाटी बांध, और नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और सेलम बांध। ठीक है। कावेरी नदी पे हो गया है। गोदावरी नदी पे, गोदावरी नदी पे जायकवाड़ योजना महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर जो पाचम पाट, मचकुंडा और तेलुगु गंगा, पीएमटी याद करना कैसा है? पीएमटी। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहां पड़ता है? मचकुंडा पड़ता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से निकले एक महानदी, यहाँ पे महानदी है। ठीक है। महानदी पे एक छत्तीसगढ़ में एक परियोजना है रविशंकर बांध। कौन सा है? रवि शंकर बांध। रवि शंकर बांध है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में महानदी पे है। कौन सी नदी है? महानदी है। ठीक है। कौन सी? रविशंकर बांध है। अब एक बांध है यहाँ पे उड़ीसा में, एक बांध है जो काफी लंबा है, विश्व का सबसे लंबा बांध है ना, उसके बारे में एक बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? महानदी पे रविशंकर, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, नदी वहीं से निकली हुई है। और दूसरा है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो हीराकुंड बांध है। एक यहाँ पे बराकर नदी है जो झारखंड से निकली हुई है। ठीक है। कहाँ से निकली हुई? झारखंड से निकली हुई है। कहाँ से? झारखंड से। बराकर नदी है। बराकर नदी है। ठीक है। तो यहाँ पे है तेलिया बांध, तेलिया बांध है, और मैथान बांध है। मैथान बांध है। ये प्रमुख बांध है वहाँ पे बराकर नदी पे। कौन कौन सी है? तेलिया बांध है और मैराथन बांध है। ठीक है। अब और यहाँ पे एक नदी है दामोदर नदी है यहीं पे। कहाँ पे? यहीं पे दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी पे बांध बने हुए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो दामोदर नदी यहीं पे है, तो दामोदर नदी के बांध बता देता हूँ। तो दामोदर नदी पे बांध बना हुआ है। ठीक है। एक सेकंड। तेलिया बांध और मैथान बांध। यहाँ बात करेंगे दामोदर नदी, ये जो झारखंड से निकलती है, दामोदर नदी। कौन सी नदी पड़ेगी? दामोदर नदी। तो पंचायत बांध का, पंचायत बांध कौन कौन से है दामोदर नदी पे? पंचायत बांध कौन सी पड़ेगी? पंचायत, पंचायत बांध कौन सा है? पंचायत बांध और कोनार बांध। कोनार बांध है। कौन कौन सी बांध है दामोदर नदी पे? पंचायत बांध है, कोनार बांध है। ठीक है। ये कौन सी? दामोदर नदी पे। ठीक है। कहाँ निकले? झारखंड में। आप देखते हैं मध्य प्रदेश से निकली हुई एक नदी है, चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है ना। जो चंबल नदी पे बने बांध है कुछ, उसके बारे में बताता हूँ। जो राजस्थान में बांध है कुछ, चंबल नदी यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो चंबल नदी में बंदे बांध है। एक तो मध्य प्रदेश में ही बांध है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, पर मैं कुछ बांध प्रमुख बता रहा हूँ। गांधी सागर बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पे पड़ता है। कौन सी है? चंबल नदी। ठीक। उस पे राजस्थान में है दो बांध बने हुए, राणा प्रताप सागर बांध। राणा कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध। फिर एक बांध है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध।
ये कौन कौन से है? गांधीनगर चंबल नदी पे बने बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। यहीं पे पड़ता है मध्य प्रदेश पे एक नर्मदा नदी निकलती है ना, मध्य प्रदेश जीवन रखा है, तो उस पे बंदा बांध है। मध्य प्रदेश में ही एक इंदिरा सागर बांध है। कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है। कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध है। फिर यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात में एक बांध है, सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है, सबसे ऊंचा बांध हो गया है ना, जलाशय के रूप में गुजरात का सबसे ऊंचा है, सरदार सरोवर बांध है। अब यहीं से एक नदी निकली और ताप्ती नदी है, जिसपे दो बांध है। कौन कौन से हैं? उकाई बांध, उकाई बांध और काकरापुरा बांध। काकरापारा परियोजना बोलते हैं, काकरापारा बांध, जिसमें परियोजना के रूप में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। एक बार रिवीजन कर लेते और चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, चंबल नदी पे दो बांध है, तीन बांध है। एक तो गांधी सागर मंदसौर में है, फिर जवाहर सागर कहाँ पे? राजस्थान में है। फिर राणा प्रताप सागर बांध है, जो भी राजस्थान में पड़ता है। फिर एक नदी है नर्मदा नदी, जो उसपे बांध है, इंदिरा सागर बांध है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, है ना। तो एक गुजरात में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है, गुजरात का सबसे बड़ा बांध है। फिर इसी प्रकार एक ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिले से, तो उसपे बना हुआ है उकाई परियोजना, जो गुजरात में है, और काकरापारा बांध है। ठीक है, ये हम बांध के बारे में पढ़े हैं। और कुछ बांध है छोटे बड़े, तो उसके बारे में और बता देता हूँ। जो जैसे यूपी है, यूपी में कुछ बांध है, एक दो बांध है, उसके बारे में बता देता हूँ। यूपी में एक है रिहन बांध है, ठीक है, जो रिहन नदी पे ही है। ठीक है, इसका जलाशय एकत्रित किया जाता है, तो जलाशय जो है उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो एक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में बना हुआ है। उसके बारे में लिखा हूँ मैं। रिहन बांध है। फिर यूपी में ही बेतवा नदी पे है। कौन से? बेतवा नदी पे है। और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध है। कौन सा है? माता टीला बांध है। माता टीला बांध है, माता टीला बांध है, माता टीला बांध है। फिर रानी अवंतीबाई परियोजना है, रानी अवंतीबाई परियोजना है, रानी अवंतीबाई परियोजना है। इसको ही माता टीला बांध बोलते हैं। माता टीला बांध हो गया, रानी अवंतीबाई परियोजना है, रिहन बांध है ना। ये है कुछ बांध हो गए मध्य प्रदेश भारत के। अब इन बांधों के बारे में जो प्रमुख है, जो ऊंचा है, लंबा है, बड़ा है, कौन सा गुरुत्वीय है, उसके बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा। परियोजना क्या क्या है तो देखते हैं, हम चर्चा करते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम। एक बांध है, कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, नाम सुना होगा, टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में पड़ेगा। कौन सी नदी पे है? तो भागीरथी है। कौन सी है? भागीरथी नदी। और किसके संगम पे है? भेलगंगा नदी, भेलंगना नदी पे है। ये दो नदी के संगम पे है। और कैसा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 200 लगभग 261 किलोमीटर है, 261 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर है। वैसे तो 260.5 मीटर है, पर लगभग कितना है? 261 मीटर है। कितना है? 261 मीटर ऊंचा है। कौन सा? टिहरी बांध। किस पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ेगा।
जो भागीरथी और भिलंगना नदी है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर ऊंचाई है उसके, है ना। जब कब बना था? तो ये 2006 में बना था। कब बना था? तो 2006 में बना था। ठीक है, आप देखते हैं हम हीराकुंड बांध। कौन सा बांध देखते हैं? हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे है? तो अभी हमने देखा था उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। ये हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा बांध है। कैसा है? जो सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है? भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। और मुख्य जो लंबाई है, जैसे बांध बना हुआ लंबा, उसकी जो मुख्य है उसकी लंबाई है, मुख्य लंबाई है 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, है ना। भारत का सबसे लंबा है। लंबाई में देखें तो 25.8 किलोमीटर है, मतलब 25.8 किलोमीटर की लंबाई फैले हुई। और मुख्य लंबाई देखो तो 4.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, महानदी पे है। भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अब ये जो बांध है कब बना था? 1953 में। कब बना था? 1953 में। कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है, और हीराकुंड बांध है तो यहीं पे एक राउरकेला है, वहां पे बिजली सप्लाई की जाती है। तो हीराकुंड बांध से कहाँ से, कौन से कहाँ पे बिजली सप्लाई की जाती है? तो भेजी जाती है तो राउरकेला में जो वहाँ पे कारखाना है, संयंत्र है ना, बिजली संयंत्र है, तो वहाँ पे बिजली सप्लाई की जाती है, भेजी जाती है। यहाँ पे बिजली उत्पादन की जाती है। वो कहाँ भेजी जाती है? तो कभी कभी पूछ रहा था कि हीराकुंड बांध है तो वहां से बिजली कहाँ पे, कौन से मतलब एक भारत का कंपनी है, तो जैसे कौन से कहाँ पे बिजली पहुंचाई जाती है? तो ये कहाँ है? राउरकेला संयंत्र में जो बिजली भेजी जाती है। ठीक है, अब राउरकेला संयंत्र में बिजली पहुंचाई जाती है। अब देखते दूसरा बांध देखते हैं। अब बांध है एक दामोदर नदी। कौन से? दामोदर नदी। यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, ये भारत की सबसे पहली है। कौन सी है? भारत की सबसे पहली है दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी? भारत की सबसे पहली है। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। कब? 1948 में आई थी, 1948 में आई थी। तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक काम ये होता है ना। कैसी है? भारत की फर्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कब आई थी? 1948 में आई थी, स्थापना हुई थी। भारत की पहली परियोजना जो अमेरिका में एक नदी है, टेंस घाटी परियोजना है, वहाँ पे अमेरिका की नकल की गई है। ये कौन सी नदी की घाटी नकल की है? जो अमेरिका है, अमेरिका में एक टेंस नदी घाटी परियोजना है। कौन सी नदी है? टेंस नदी वहाँ घाटी परियोजना है, उसकी नकल की गई थी। किसकी नकल की गई थी? जो दामोदर घाटी परियोजना भारत में लाई गई थी, तो भारत ने वहाँ एक अमेरिका में एक नदी है, टेंस घाटी नदी परियोजना है, टेंस घाटी नदी परियोजना है, तो उसकी नकल की गई थी। अमेरिका की ये नदी है टेंस घाटी नदी, तो उसकी नकल करके बनाई गई थी। ठीक है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी कहाँ की है? कभी पूछ सकता क्वेश्चन। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की है? झारखंड और पश्चिम। दामोदर घाट परियोजना कभी पूछता है कब आई थी, तो भारत की पहली है जो 1948 में आई थी, है ना। और कैसी है? फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी है? बहुउद्देशीय परियोजना। जो कौन कौन राज्य से संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की। कौन सी नदी घाटी का नकल है? तो टेंस घाटी नकल है। कौन सी नदी का घाटी है? टेंस घाटी की नकल है।
ठीक है, ये हमने प्रमुख बांध देखे और थोड़ा देखते हैं। अब देखते हैं हम हीराकुंड बांध। अब देखते हैं हम हीराकुंड कौन सा है, सॉरी भागड़ा नागर बांध, भागड़ा भागड़ा नागर बांध, भागड़ा नागर बांध जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा है, गुरुत्वीय बांध है। वो ऊंचाई में कौन सा टिहरी बांध है ना। और ये कैसा गुरुत्वीय में बोले तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा, यह भारत का भी सबसे ऊंचा है, ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है, बांध है। गुरुत्वीय मतलब एक सीधा बना हुआ है ना। और किसका, कांक्रीट वगैरह इनका बना हुआ है। और टिहरी बांध मिट्टी वगैरह इनके बना हुआ है, बड़े चट्टानों से बना हुआ है। ये कांक्रीट का बना हुआ बांध है, भांगड़ा नागल बांध है, जो किसकी नदी पे है, सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो पंजाब वर्सेज हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है, गुरुत्वीय बांध है, जहाँ जल संग्रह किया जाता है। कौन से, अब भांगड़ा नागल का बांध जो जल संग्रह किया जाता है ना, कहाँ पे, जिसका जल संग्रह किया जाता है तो उसको बोलते हैं गोविंद सागर बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील बोलते हैं। एक जिसका संग्रह होता है उसको बोलते हैं गोविंद सागर, सागर झील बोलते हैं, जहाँ जल एकत्रित किया जाता है जो भांगड़ा नागल बांध का। तो क्या बोलते हैं, जल संग्रह किया जाता है उसको बोलते हैं गोविंद सागर झील। अब ये क्या है, 1953 में बना था। कब बना था, 1953 बना था। अब ये कैसा है, बहुत भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना है। नदी सबसे बड़ा नदी परियोजना है। मतलब क्या है कि जो भांगड़ा नागल पे परियोजना निकाली गई है, तो नदी पे निकाला गया है वो सबसे बड़ी परियोजना है। कैसे है, सबसे बड़ी नदी परियोजना है। मतलब जैसे ये 4 राज्यों में फैलाई गई, जिससे इनमें से नहर निकाली जाती है, तो सबसे बड़ी नदी, मतलब नदी पे बना हुआ सबसे बड़ी परियोजना, भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना है। जैसे इसका जो संयुक्त रूप से कौन कौन से हैं, संयुक्त रूप से राज्य कौन कौन से इसमें मिले हुए हैं, तो जो लाभ ले रहे हैं, तो पहला है पंजाब ले रहा है। कौन सा ले रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना है, कौन सा है, भांगड़ा नागल परियोजना, तो पंजाब है। उसके पास राजस्थान पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, हरियाणा। जो 4 राज्यों में उनको लाभ दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना कौन सा है, तो भांगड़ा नागल परियोजना। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना। यदि पहला पूछे तो दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो संयुक्त राज्य कौन कौन से हैं जिसमें लाभ ले रहे हैं, तो पंजाब ले रहा है, राजस्थान ले रहा है, हिमाचल प्रदेश ले रहा है ना, और हरियाणा ले रहा है। कब बना था, 1963 में। कब बना था, 1963 में बना था। ठीक है, कब बनी थी परियोजना, 1963 में बनी थी। और पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। और सबसे लंबा बांध था अपना हीराकुंड बांध है। और भारत का कभी ऐसा लंबाई में देखे तो लंबा बांध बोले तो दूसरा ऊंचा बांध है। ऊंचाई में बोले तो जो सिंपल में गुरुत्वीय की बात ना करें तो दूसरा भारत का सबसे ऊंचा, दूसरे नंबर का ऊंचा, भारत का सेकंड सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है, भांगड़ा नागल बांध। 200 और गुरुजी बांध को 226 मीटर का है। कितना मीटर का है, 226 मीटर का है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी सबसे ऊंचा बोले तो टिहरी बांध है, 261 मीटर है लगभग।
तो भारत का सेकंड सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया कभी एग्जाम में, तो भांगड़ा नागल बांध है। और यदि गुरुत्वीय रूप में पूछता है तो विश्व और एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर का है। अब जिसका जल संग्रह किया जाता है उसको बोलते हैं गोविंद सागर झील कहा जाता है। और यदि नदी पे ही बना हुआ एक परियोजना है, तो सबसे बड़ी परियोजना है भारत में, तो बोलते हैं तो भांगड़ा नागल परियोजना है। कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें? पंजाब है, हरियाणा है ना, हरियाणा है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। ठीक है, आप देखते हैं, अब अपन रिहन बांध देखते हैं। रिहन बांध के बारे में चर्चा करते हैं। एक रिहन बांध है, जो रिहन बांध है, ठीक है। तो रिहन बांध कहाँ है? रिहन नदी पे ही यूपी में पड़ता है, जिसका जल संग्रह किया जाता है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिहन बांध पे जल संग्रह किया जाता है ना, जो जल संग्रह किया जाता है, जल संग्रह किया जाता है, तो एक उसको कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ क्या है? गोविंद सागर झील। तो गोविंद वल्लभ, वहां का मुख्यमंत्री थे पहले गोविंद वल्लभ पंत झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है, ठीक है। मतलब सॉरी, रिहन बांध रिहन नदी पे है, जल संग्रह किया जाता है, उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत झील। ठीक है, कौन सा कहा जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या बोलते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर या झील कहा है ना। तो किस पे है? रिहन नदी पे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कौन सी है? रिहन नदी, ठीक है, रिहन नदी पे है। ये हमारे प्रमुख बांध हो गए हैं। अब झारखंड एक और पॉइंट लिखाना था मेरे को, देख लो अभी फिलहाल में। एक झारखंड है, झारखंड में 4 बांध है। क्या है? 4 बांध है, जो पचत बांध वाला, थेलिया बांध है, मेथान बांध हुआ है। तो उसको बोलते हैं, 4 बांध को बोलते हैं बांधों का मंदिर कहा जाता है। झारखंड को कहा जाता है बांधों का मंदिर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। किसको बोला कहा जाता है? झारखंड को, झारखंड को। तो क्या कहा जाता है? 4 बांध होने के कारण, वहां 4 बांध है, छोटे छोटे, तेलिया बांध है, मेथान बांध है, तो उसको कहा जाता है? बांधों का मंदिर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? विकासों का मंदिर कहा जाता है, सॉरी, क्या कहा जाता है? विकासों का मंदिर कहा जाता है, विकासों का मंदिर कहा जाता है। किसको? जो झारखंड में 4 बांध है, उसको बोलते हैं झारखंड में, तो क्या कहा जाता है? तो विकासों का मंदिर कहा जाता है। ये हमने आज बांध के बारे में देखा है और उसके बारे में चर्चा की है हमने। तो काफी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि सेकंड ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, और सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, और पहली कौन सी है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी परियोजना बोलते तो भाखड़ा नागल परियोजना है। सबसे पहली तो दामोदर घाटी है, जो 1948 में बनी थी, जो अमेरिका के टेम्स नदी की उसकी नकल की गई थी। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है ना। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बात कर रहे हैं तो वो बांध है अपना भाखड़ा नागल बांध है, जिसका जल संग्रह किया जाता है, गोविंद सागर झील बोलते हैं उसको, है ना। अब संयुक्त कौन कौन से राज्य में सबसे बड़ी किस क्यों कहा जाता है? जो कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तीनों 4 राज्य इनसे लाभित लेते हैं। अब रिहन बांध है, रिहन नदी पे है, तो इसका जल संग्रह किया जाए तो इसका बोला जाता है गोविंद वल्लभ पंत झील या सागर कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, जो लोगों अपने इंसान द्वारा बनाई गई है, हालांकि ये भी बनाया गया है बांध भी। तो सब गोविंद वल्लभ पंत जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अब हमने बांध के बारे में देखा, परियोजना में हमने पढ़ी है, इसके बारे में दूसरा देखेंगे टॉपिक। तो आज हमारा भारत खत्म हुआ है, क्योंकि भारत में बांध कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कौन कहाँ कितना बड़ा है, क्या है, किससे लाभान्वित है। तो हमारे वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।